कि हम फलस्तीनी अवाम के साथ हैं। ये हमारी फौज का, हमारी गवर्नमेंट का ऐलान है। ये इनका ये प्रॉब्लम है कि 2-3 रोजाना फलस्तीनी पकड़ते थे, शहीद कर देते थे, पकड़ते थे, शहीद कर देते थे इसराइल वाले। गजा उसका तो नहीं ना, हमारा है, मुसलमानों का है, फलस्तीनों का है। वो तो हमास ने जो अटैक किया वो अमेरिका के कहने पे किया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वरगलाने पे किया। पाकिस्तान जो कहता है मैं एटमी पावर हूँ, हमारे जो आर्मी चीफ ने बोला, तो ये सारी ईरान अपने आप को बड़ी ताकत बोलता है, सौदी अरब भी बोलता है, तो वो सारी चीजें फिर कहाँ पर जाएंगी? जैसे आप कह रहे हैं ग्रेटर इसराइल बन रहा बात है। होती है, जब से बयानात होती है ना, ये दिखाने के लिए है सिर्फ। ये सिर्फ एक मीडिया पे बयान चल गया, बस मीडिया को चल गया, बस वो कुछ नहीं होगा। यानी पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने जो बयान दिया वो सिर्फ बयान की हद तक है, कोई बयान तक रह जाएगा बस। अभी हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बयान दिया है कि वो फिलिस्तीन, गाजा, हमास के साथ में है। तो अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को लेकर कितना ज़्यादा माहौल गर्म है और इस बात को लेकर भारत को भी कहीं ना कहीं घसीटा जा रहा है। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं परफेक्ट रिएक्शन का, फिर आप सारी बातें समझ जाएंगे। पाकिस्तान ने एक मिसाइल टेस्ट किया है अबाबिल सीरियल का, जिसकी रेंज जो बताई जा रही है वो 2000 से 3000 किलोमीटर है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फौज फ़लस्तीन के साथ खड़ी है और मुकम्मल उनको यकीन दहानी दिलाई है कि हम आपके साथ हैं। तो आप ये दो चीज़ें, दो जो डेवलपमेंट है उसको कैसे देख रहे हैं कि एक आर्मी चीफ का बयान आना और दूसरा मिसाइल को टेस्ट किया जाना? ये बहुत अच्छा बयान है इनका, होना चाहिए मुसलमानों के लिए। जो दुनिया में कहाँ जो से मुसलमान कालमी जहाँ भी बैठी है मुसलमान, वहाँ पे होना चाहिए। ये पाकिस्तान को चाहिए उनके साथ खड़े होना। आर्मी चीफ का बयान बहुत अच्छा है, हम उसके साथ हैं। ये सिर्फ साथ ही हैं या अमली तौर पर भी अमली आप देख तौर- रहे हैं कि पाकिस्तान इसमें कोई हिस्सा लेगा इस जंग के अंदर? देखो, ये अगर टाइम मिलेगा तो लेंगे हिस्सा, और अवाम जाने के लिए तैयार है हर टाइम। बाकी जो पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट किया है, जो जिसकी रेंज है, आया कि ये रेंज इतनी है कि इसराइल तक ये पहुंच सके, ये मिसाइल जो पहुंच सकता है इसराइल के आगे, अमेरिका तक भी जा सकता है ये मिसाइल। ऐसी बात नहीं है। अमेरिका का तो जहाज के जरिए जहां मर्जी फेंक सकते हैं हम इसे, कोई डरने वाली बात नहीं इससे। हमें इसी उम्मीद है और हमें खुदा पे भरोसा है अपने कि हम हर काम में कर सकते हैं, जितना जहां मर्जी जा सकते हैं हम। अच्छा, आपका इसके ऊपर क्या राय है बाबा जी, आप क्या कहेंगे? हमारी राय तो यही है, कल जो उन्होंने फौज की जो मीटिंग हो रही है, इजलास हुआ है, उसमें सैयद आसिम साहब ने जो कहा है कि हम फलस्तीनी अवाम के साथ हैं। ये हमारी फौज का, हमारी गवर्नमेंट का ऐलान है। तो इसके अलावा किसी को, दूसरे बंदे को कहने की ज़रूरत नहीं है। जो आज इन्होंने मिसाइल टेस्ट किया वो भी दुश्मनों के लिए है कि हम किसी से हमें कमज़ोर ना समझा जाए। जैसे कि इंडिया कश्मीर में कर रहा है, कल कोई ऐसा हादसा हो जाएगा तो पाकिस्तानी अवाम इस हादसे को हादसा नहीं समझेंगे, जंग समझेंगे। मुझे देखें ना, आप एक दफा पूरा वेस्ट है, सारा का सारा वेस्ट इसराइल के साथ खड़ा है, इंडिया भी इसराइल के साथ खड़ा है, बहुत बड़ी ताकतें हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए फ़लस्तीन के साथ, बल्कि फ़लस्तीनी हमास की बात की जाए, क्योंकि इस वक्त जंग जो जारी है वो हमास के साथ जारी है। ठीक है जी, हमास में भी चंद बंदे ऐसे थे जिन्हें रुलाया गया। आज जो हमास से भुगत रही है, एक बंद पिंजरे में हमास बंद हो गई है। फ़लस्तीनी अवाम भी बड़े बमबारी हुई है, अस्पतालों में भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये अमेरिका का या दूसरे लोगों का शुरू से एक मनसूबा होता है कि जब थोड़ा सा अमन होता है, कहीं ना कहीं जंग लगा देते हैं, कहीं ना कहीं अमन को बर्बाद करते हैं। खुद अमरीकी ही ये बेड़ा लेके आ रहे हैं, कोई खैर से तो नहीं आ रहे। हमास ने जो अटैक किया वो अमेरिका के कहने पे किया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वर्गलाने पे किया, कहने पे नहीं किया। उनको वर्गलाया गया, उनको एक रास्ता दिखाया गया, फिर उस रास्ते में बंद गली की तरफ धकेल के रास्ता बंद कर दिया गया। अच्छा भाई साहब, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? हमास का फैसला जो उन्होंने इसराइल के ऊपर पहले अटैक किया, उन्हें तवक्को थी कि इतना जो ज़बरदस्त जो उनकी तरफ से रिएक्शन आएगा, जिसमें इतना ज़्यादा जानी नुकसान होगा मुसलमानों का? अगर उन्हें पता होता तो क्या वो अटैक करते? आप उस अटैक कैसे देख रहे हैं हमास के? मसला ये है कि इसराइल को वो कुछ नहीं समझता अपने आप को, लेकिन इसके पीछे ताकतें थी कुछ, जिन्होंने वर्ग लगाया ऐसे हमास को, कि वर्ग लगा के उसे कहा कि तुम चलो, हम तुम्हारे पीछे हैं। वो जो उनसे कहने वाले तो पीछे हट के वो अकेला रह गया वहां पे। तो अटैक करना चाहिए था हमास को। अटैक तो कहने पे किया ना किसी के, लेकिन जिन्होंने यकीन दानी दुआई कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मुसलमान कौम जो थी इतनी हिर्स नहीं है, उन्होंने बेसिक मुजाहरा किया, बस गलत किया उन्होंने जो कुछ किया। नहीं, जैसे जंग तो देखे ना, पहले बहुत पुरानी जा रही है। नहीं, जंग तो 1948 से चल रही है हमारी। ये इनका ये प्रॉब्लम है कि 2-3 रोजाना फलस्तीनी पकड़ते थे, शहीद कर देते थे, पकड़ते थे, शहीद कर देते थे इसराइल वाले।
आखिर एक न एक दिन तो उन्होंने कहते हैं रोजाना किसी पे जुल्म करो, एक दिन वो जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा, उठ खड़ा होगा तुम्हारे सामने। हमाद ने ये किया है आप उसके साथ, और कोई प्रॉब्लम नहीं बीच में कोई ऐसी। हमाद चाहिए इसराइल को छोड़ दे, गजा को छोड़ दे ना, गजा उसका तो नहीं ना, हमारा है, मुसलमानों का है, फलस्तीनों का है वो तो। इस जंग का आगे क्या नतीजा क्या निकलता हुआ आप देख रहे हैं? ये जंग बहुत दूर तक जाएगी। ये शाम का पहले बेड़ा गर्क किया, लीबिया का किया, इन्होंने इराक का किया। ये एक तसलसल था जिसका, ये तसलसल अब रुकेगा नहीं है, इससे आगे भी जाएगा। आप ये मत सोचें कि ये फ़लस्तीन के ही नंबर आ गया तो बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। ये तो दजला फरात ये सब इनके कब्ज़े में चले जाएगा। मिस्र भी इंतराइन हिल पे उनका आंखें लगे, वो कह रहे हैं कि ग्रेटर इसराइल कहाँ तक जाएगा। वो लीबिया को भी साथ मिलाएंगे, वो शाम को भी साथ मिलाएंगे, लेबनान को भी खाली करेंगे, चाहे वो बमबारी करें, चाहे शूट करें लोगों को, हर हाल में उन्हें खाली करना, ग्रेटर इसराइल बनाना है। और ये उनके सामने बनेगा, ये ढकी छुपी बात नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंडिया जो है इस वक्त मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है इसराइल की, और पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ है, तो ये पाकिस्तान इंडिया की जंग भी हो सकती है इस मसले के ऊपर। जब बढ़ेगी तो पहले सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान की होगी, देख लेना तो। इससे पहले और कुछ, सबसे पहले इंडिया कूदेगा बीच में। इंडिया यही चाहता है, दोनों बॉर्डरों पे फौजें लगी हैं, हमारी भी उनकी भी लगी हुई हैं। देखें ना, पाकिस्तान में भी अब बातें चल रही हैं, गज़वा हिंद की बात, जब भी बातें होती हैं वो कहते हैं जी इसराइल के साथ साथ गज़वा हिंद भी होना चाहिए। ये बातें भी तो चल रही है ना पाकिस्तान में। तो ये फिर जो जंगें अगर फैलेंगी, आप जैसे आपने कहा, तो वो तो सारा के सारा इलाका लपेट में आएगा, तो एक वर्ल्ड जंग भी तो हो सकती है ना। वर्ल्ड हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। अगर ये यूक्रेन से आगे निकल गई, जैसे कि यूगोस्लाविया, हंगरी है, पोलैंड है, इटालियन है, उसके साथ जैसे उनके अपने हमायती भी हैं यूक्रेन के, जैसे कि जर्मन है, डच है, दूसरे लोग हैं। अगर वो लोग साथ छोड़ देता है या रूस के ब्लॉक में नहीं जाते, तो फिर एक नया ब्लॉक वजूद में आएगा, जिसे जंग का, जैसे आर्मी जंग का आप तनाज़र भी कह सकते हैं। जैसे कि तुर्की अलहदा है, वो शाम के हमायत में है, उसके साथ उसका बॉर्डर एरिया भी है, ईरान का भी है, बहुत ज़्यादा असर वसाक है। इस तरह अरबों का अलहदा ब्लॉक है, इनका अलहदा ब्लॉक है। इस तरह हमारा चाइना के साथ ब्लॉक जा रहा है बनने के लिए। देखे 3 मुल्क अभी इकट्ठे हो रहे हैं, रूस इकट्ठा हो रहा है हमारे साथ। आपके ख्याल में जो अभी जो जंग है इसका इख्तिताम कैसे होगा? नहीं होगा, इसका नहीं होगा, आगे चलेगी ये, आगे बढ़ेगी जितनी भी बढ़ सकी, क्योंकि अमेरिका इसके पीछे खड़ा है, यूरोप इसके पीछे खड़ा है। जहाँ अमेरिका या यूरोप पीछे हटेगा तो सब काम इसका खात्मा आखिर एक ना एक दिन तो होगा ना। जो अगर वो कहते हैं, जैसे कह रहे हैं कि हमने गजा को खत्म करना है या हमास को खत्म करना है, जब वहाँ के लोग ही खत्म हो जाएंगे, लोग शहीद हो जाएंगे, तो फिर क्या आखिर एक ना एक दिन तो खत्म होना ना। फिर वो मैंने पहले बात की ना, मैंने पहले आपको बात की है कि ग्रेटर इसराइल का जो बुनियाद है उसमें इन लोगों को उन्होंने हर हाल में ख़त्म करना है, मुल्क से निकालना है, इनको मारना है, इनको बच्चों समेत कत्ल करना, उन्होंने शहीद करना है, मारना है। उसके बाद ये देखें, ये रुकेगा नहीं, काम आगे तक जाएगा। जैसे उन्होंने इससे पहले 2-3 मुल्कों का खात्मा कर दिया, शाम का कर दिया, लीबिया का कर दिया, इराक का कर दिया, यही तो साथ थे इस लोगों के। जो कहता है मैं एटमी पावर हूँ, हमारे जो आर्मी चीफ ने बोला, तो ये सारी, ईरान अपने आप को बड़ी ताकत बोलता है, सऊदी अरब भी बोलता है, तो वो सारी चीजें फिर कहाँ पर जाएंगी? जैसे आप कह रहे हैं ग्रेटर इसराइल बात होती है, जब बयानात होती है ना, ये दिखाने के लिए हैं सिर्फ। जब दबाव आ जाता है ना पीछे से, फिर कोई नहीं साथ देता किसी का भी। सबसे बड़ी बात ये होती है, ये सिर्फ एक मीडिया पे बयान चल गया, बस मीडिया चल गया, बस वो कुछ नहीं होगा। यानी पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने जो बयान दिया वो सिर्फ बयान की हद तक है, कोई बयान तक रह जाएगा बस। क्योंकि पीछे अमेरिका का दबाव पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका देने वाला है नहीं, ये लेने वाले हैं जितने भी बैठे थे। जनरल भी उनकी मर्जी से आता है, वजीर आजम भी उसकी मर्जी से आता है, हर चीज उसकी मर्जी से पाकिस्तान में बनती है। हमारी मर्जी कोई चीज नहीं बनती अपने आप से। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जो लोगों को बताया जाता है, ये बताया जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कहीं पर जुल्म होता है तो भारत के अंदर होता है या फिर फिलिस्तीन के अंदर होता है, मुसलमानों के ऊपर। अब यही इनका परसेप्शन बना हुआ है, इसीलिए चाचा कह रहे हैं कि भारत के साथ भी हमारी जंग हो सकती है। तो मतलब इतना ज़्यादा ये लोग रोबोटिक वाले फॉर्म में चलते रहते हैं कि इनको ये पता नहीं होता है कि कहाँ पर क्या एक्चुअल कंडीशन चल रही है। हमेशा कश्मीर का नाम लेते हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर आज के समय में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ पर पाकिस्तान का जो लाहौर सिटी है वो उसका टक्कर नहीं ले सकता है। तो फिर जो पीओके है या फिर छोटे मोटे जो एरियाज़ हैं उनका तो कुछ कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर यही आज तक लोग समझते हैं कि कश्मीर में भी कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। रही भारत की कि इजराइल का साथ दे रहा है या फिर फिलिस्तीन का साथ दे रहा है, देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री उनका स्टैंड है
कि हमास ने पहले अटैक किया था इजराइल के ऊपर, इसलिए हम इजराइल के साथ हैं। हालांकि भारत की तरफ से भी फिलिस्तीन को मदद भेजी जा रही है। अभी हाल ही में बहुत सारी राहत सामग्री फिलिस्तीन को भेजी गई है, जिसमें दवाइयाँ थी, खाने की चीज़ें थी या फिर अन्य चीज़ें जो ज़रूरत पड़ती हैं इस समय के अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें भारत से भेजी जा रही हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ सिर्फ बयान दे रहे हैं। आपने देखा होगा जब तुर्की के अंदर भूकंप आया था तब भी इनकी तरफ से सिर्फ बयान ही जा रहे थे कि हमारे बड़े अच्छे संबंध है तुर्की के साथ, हमारी जान हाजिर है, लेकिन हेल्प करने के नाम के ऊपर 10 रुपये नहीं खर्चा करते हैं। वही आज भी हो रहा है। फिलिस्तीन के अंदर लोग मर रहे हैं, इजराइल के अंदर लोग मर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके की मदद करने की बात अगर की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से नहीं की जाती है। लेकिन ये पाकिस्तान के लोग ज़रूर कहते हैं कि हमारा दिल जो है वो फिलिस्तीनियों के साथ में धड़कता है। अब अपना दिल तुम धड़काते रहो, चाहे इतना धड़काओ, लेकिन अगर आप मदद नहीं कर रहे हो, फाइनेंशियली मदद नहीं कर रहे हो, वहाँ पर जाकर उनकी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, वहाँ पर जाकर उनको खाना नहीं दे रहे हो, पानी नहीं दे रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी जो है मदद का तुम्हारी। अभी उनको मदद की ज़रूरत है। आप ऐसा करो कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि बहुत सारी राहत सामग्री वो गाजा वालों को भिजवाए, जिससे कम से कम थोड़ा बहुत वहाँ के लोग सांस ले सकें। सिर्फ हवाबाजी करने से कुछ काम नहीं चलेगा, और पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम लोग हवाबाजी ही करते हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।